एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन की वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 160 के सॉल्यूशन को लेकर के, और इसमें ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। और ये जो है वो आपको मिक्स्ड सेंटेंसेज हैं टेंस के, है ना। तो ऐसे मिसलेनियस भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये हमारे मेन चलिए कि इसमें सारे मिक्स हैं, लेकिन लिखा हुआ मिसलेनियस नहीं है। तो ऐसे तो चलिए देखते हैं, वैसे टेंस से ही रिलेटेड हैं। और अभी आपको आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, ऊपर आई बटन में एक लिंक नज़र आ रहा होगा एक्सरसाइज 159 का, यानी 1 से लेकर एक्सरसाइज 159 तक के ऑल वीडियोज़ हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। उन्हें आपने नहीं देखा है तो क्लिक करके देख ले। तो और सारे वीडियोज़ आपको जो है 2 प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एक प्लेलिस्ट में 1 से लेकर 100 तक है, और दूसरे में 101 से लेकर के लास्ट तक आपको मिल जाएगा। और भी प्लेलिस्ट आप चेक कर ले, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन और लूसेंट जूनियर इंग्लिश ग्रामर, ये सारे आपको जो है मिल जाएंगे। यही नहीं, ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश, ये तो मैं एक्सप्लेनेशन भी ये तो सॉल्यूशन वीडियो है, आंसर का वीडियो है, तो इसमें मैं आपको ट्रांसलेशन के आंसर्स को समझाता चलूँगा। लेकिन यदि आप टेंस को 0 से हीरो लेवल तक देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश उससे भी नहीं हो, देखिए कोई भी आपको खोजना, जैसे केवल डायरेक्ट आप टेंस ही खोजना चाहते हैं, हालांकि टेंस तो ट्रांसलेशन के वीडियोज़ में भी है, तो इसलिए बहुत सारे रहेंगे, लेकिन कुछ भी खोजना हो तो टेंस या जो भी है वो लिख दीजिए, और साथ में बस जीटी गुरुजी आप लोग लगा लीजिए, वो तुरंत मिल जाएगा। कोई एक्सरसाइज ही चाहिए तो ऐसे तो ढूंढेंगे तो हमारे चैनल पे 500 प्लस वीडियो है, 600 प्लस हो गए तो दिक्कत होगी। इसलिए बस जैसे कोई एक्सरसाइज चाहिए, वो एक्सरसाइज का नाम लिखो, आप बुक का नाम लिखो। जैसे एक्सरसाइज, मान लो एक्सरसाइज आपको चाहिए 59 करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो करेंट ज़्यादा नहीं, थोड़ा भी लिख दो करेंट ट्रांसलेशन, बस जीटी गुरुजी आप लोग लगाना मत भूलिए। चलिए, तो तुम क्या पढ़ते हो, जिसके अंत में ता है, ते है, ते है रहे, वह सिंपल प्रेजेंट होता है। और सिंपल प्रेजेंट के इंटेरोगेटिव या निगेटिव में डू डज का प्रयोग होता है, यहाँ डू का प्रयोग होगा, है ना। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग होता है। तो यहाँ हो जाएगा व्हाट डू यू रीड। आप पटना क्यों नहीं गए हैं, ये है या है ना, या चुका है, चुकी है, ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है, हैज का प्रयोग होता है। क्या हो जाएगा, वाई हैव यू नॉट गॉन टू पटना। राम क्या करता था, ता था, ती थी रहे, या ये ही रहे, वो सिंपल पास्ट होता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा व्हाट डिड राम डू। आप कब एक नई गाड़ी खरीद रहे हैं, रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, इसलिए हो जाएगा व्हेन आर यू बाइंग अ न्यू कार। क्या सीता ने गाना गाया, डिड सीता सिंग ए सॉन्ग। अब ये गाना गाया, या ये सिंपल पास्ट, इसीलिए डिड यहाँ पर लगा। आगे बढ़ेंगे, अगला है मैं कल से नहीं पढ़ रहा हूँ। क्या हो जाएगा, आई हैव नो, हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, रही हूँ तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता, लेकिन कल से लग गया, कल से, 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 सप्ताह से, तो फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा आई हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस यस्टरडे। आपने क्या किया है, या है, ये है, ई है, या चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट होता है, हैव का प्रयोग होता है, और V3 भी होता है। व्हाट हैव यू डन होगा, लेकिन यहाँ एक मिस्टेक आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ डन में ई लगेगा, है ना। डन का पूरा स्पेलिंग होता है DONE। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और करेक्शन करवा दूँगा। आगे है अगला कि आप कुछ नहीं करने वाले हैं, यू आर नॉट टू डू एनीथिंग। यहाँ 2 चीज़ गौर कीजिए, वाला या को के लिए IJMR2 का प्रयोग होता है, इज टू, M2 या R2 और प्लस V1, है ना। तो ये हुआ यू आर नॉट टू डू एनीथिंग। वैसे इसका दूसरा भी बन सकता है, यू आर टू डू, यहाँ नॉट नहीं लगाएंगे तो नॉट प्लस एनीथिंग क्या बन जाएगा, तब यहीं पर आपको नथिंग लिख देना होगा, ठीक है। ऐसे भी हम बना सकते हैं। वह कल पटना गया है, भले ही कल है, लेकिन गया है, चुका है, चुके हैं, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, ही हैज़ गॉन टू पटना यस्टरडे। वे अच्छा कुछ लोग हमें ये कहेंगे कि सर एक बात बताइए, ये तो यस्टरडे जिसमें रहता है सिंपल पास्ट होता है, बिल्कुल, लेकिन हम यहाँ ट्रांसलेशन बना रहे हैं, ग्रामर नहीं। यहाँ गया है लग गया तो है केवल प्रेजेंट होता है, पास्ट कभी हो ही नहीं सकता है। वो टाइम पास्ट हो गया, लेकिन वो टेंस प्रेजेंट है। टाइम एंड टेंस में कहेंगे सर ये टेंस और टाइम क्या है, तो इसका भी डेफिनेशन मैंने टेंस वाले वीडियो में दे दिया है, वो आप जा करके चेक कर सकते हैं। वे लोग कब पटना जा रहे हैं, रहा है, रही हैं, व्हेन आर दे गोइंग टू पटना। क्या आप 1980 ईस्वी से अंधे हैं। अब ये हैं कोई कुछ है, IJMR होगा, लेकिन
जब ये 1980 से आ गया तो हैव बीन हैज़ बीन लगेगा। हैव यू बीन ब्लाइंड सिंस 1980? क्या तुम मुझे जानते हो, ता है ते है सिंपल प्रेजेंट, डू यू नो मी। आगे बढ़ेंगे और अगला है तुम मुझे कब से जानते हो, सिंस व्हेन डू यू नो, है ना, सिंस व्हेन कब से का, डू यू नो मी। उसके बाद मैंने आपको 10 वर्षों से जाना है। देखिए आ है, ए है, ई है या चुका है, चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। आई हैव नोन यू फॉर 10 ईयर्स। आप एक अच्छे गायक रहे हैं, रहा है, रही है, ईजेमार के साथ ING होता प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन नहीं, है ना, तो यहाँ पर कुछ हो करके तब रहे, इसलिए यू हैव बीन, है ना, ए गुड सिंगर। क्या आपने अपना काम बहुत पहले ही कर लिया था, या था, ये थी, है ना, या चुका था, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट। हैड यू डन योर वर्क मच अर्लियर, बहुत पहले का मच अर्लियर। क्या आप 2 दिनों से मेरे यहाँ नहीं आ रहे हैं, आ रहे थे, रहा था, रही थी, रहता तो पास्ट कंटिन्यूअस होता, लेकिन यहाँ 2 दिनों से लग गया, इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हैड यू नॉट बीन कमिंग टू मी फॉर 2 डेज। आगे बढ़ेंगे, मैं पटना गया था, है ना, आई हैड गॉन टू पटना, है ना, या था, ये थी भी चलता है, लेकिन इसका बेटर होगा आई वेंट टू पटना। देखिए मैंने ऊपर स्टार दे भी दिया है ना। कहेंगे सर ऐसे मैं पटना गया, देखिए ऐसे ट्रांसलेशन बनाएंगे चुका था, चुकी थी, लेकिन जनरली वो चुका था, चुकी थी में ऑलरेडी, एवर, नेवर ये सब रहे तो बेहतर होगा। बाकी दोनों गलत कोई नहीं है, दोनों सही है। मैंने स्टार यहाँ लगा दिया है। क्या आप काम करना नहीं चाहते, चाहते यानी चाहते हैं, है ना, जहाँ नहीं है रहे और ताते तीर है तो समझ जाना है कि वो सिंपल प्रेजेंट है, वो उसमें है, छुपा हुआ है। डू यू नॉट वांट टू वर्क, तुम क्यों पढ़ते हो, ता है ते है सिंपल प्रेजेंट, वाई डू यू रीड। आपने श्याम को क्यों पीटा, आ, ए, ई या था, ये थी, है ना, या ये ई जो है वो सब आ जाता है सिंपल पास्ट में, वाई डिड यू बीट श्याम। अगला है आप पटना कब गए थे, फिर वही यहाँ व्हेन डिड यू गो टू पटना और स्टार लगा दिया, व्हेन हैड यू गॉन टू पटना भी बिल्कुल हो सकता है। क्या आपका भाई मुझे नहीं जानता है ना, ताहते है सिंपल प्रेजेंट, डज योर ब्रदर नॉट नो मी। वह कब से स्कूल आ रहा है, फिर वही बात हो गया, जा रहा है तो रहा है, रही है होता तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन कब से आ गया तो फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, सिंस व्हेन हैज़ ही बीन गोइंग टू स्कूल। आपने उसे कब देखा, आ, ए, ई सिंपल पास्ट टेंस, व्हेन डिड यू सी हिम। क्या उसने कुछ नहीं किया, या ये ई सिंपल पास्ट, डिड ही नॉट डू एनीथिंग, वैसे इसका भी फिर वैसे ही हो जाएगा, डिड ही डू और एनीथिंग की जगह हम लगा देंगे नथिंग। यदि नॉट हटा देंगे तो यहाँ हमें नथिंग लगाना पड़ेगा। फिर है आपके पास क्या है, तो क्या आ जाएगा, व्हाट हैव यू, ये नॉर्मल वाला हो गया, मेरे पास ये है, मेरे पास कलम है, उसके पास ये है, वैसा वाला हो गया। क्या उसने राम को मेरी पुस्तक दी थी, या था, ये थी, पास्ट परफेक्ट बना लीजिए, है ना, या सिंपल पास्ट, तो मैंने सिंपल पास्ट बनाया। उसने तो ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, इसलिए डिड ही या शी, है ना, गिव माई बुक टू राम। और आगे बढ़ेंगे, उसने 2005 ईस्वी से कोई काम नहीं किया है, या है, ये है, ये है, प्रेजेंट परफेक्ट होता ही, और सिंस वगैरह वाला तो लग ही गया 2005 ईस्वी से, तब भी वो होगा। ही हैज़ नॉट डन एनी वर्क सिंस 2005। मैं सुबह से व्यस्त हूँ तो ईजे मार, लेकिन सुबह से लग गया तो हैव बीन हैज़ बीन। आई हैव बीन विजिंग सिंस मॉर्निंग। तुम कल पटना क्यों नहीं गए थे, या था, ये थी, या तो पास्ट परफेक्ट बना लीजिए या सिंपल पास्ट। वाई डिड यू नॉट गो टू पटना येस्टरडे। उन लोगों के दोस्त एक अच्छे आदमी थे, है ना, उन लोगों के दोस्त थे, है ना, एक अच्छे आदमी थे। अब ऐसे उन लोगों के दोस्त होना चाहिए डियर फ्रेंड्स, लेकिन मान लीजिए हम मान लेते कि वो बहुत सारे दोस्त थे, तो एक अच्छे आदमी तो हो ही नहीं सकते हैं, यानी यहाँ आदर सूचक है, इसलिए, है ना, उनके तो ठीक है, वैसे यहाँ हिज भी हो सकता है, लेकिन यहाँ केवल फ्रेंड ही होगा, तभी जो है ये सिंगुलर रहेगा, ये रहेगा, है ना, डियर फ्रेंड वाज ए गुड मैन। अभी सक्षमता परीक्षा हम लोग दे के आए हैं, कॉम्पिटेंसी टेस्ट, तो उसमें भी इस टाइप के बहुत सारे कन्फ्यूजनस थे, तो हम लोग तो चलिए, मैं तो इंग्लिश का टीचर हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को इंग्लिश हिंदी में बहुत कष्ट हुआ, खास करके इंग्लिश में। वे लोग क्यों तैयार नहीं थे, वाई वर दे नॉट रेडी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर ये समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। और यदि किसी क्वेश्चन में कमेंट हो तो कमेंट में वो क्वेश्चन ही लिखे तो मैं इजीली जवाब दे देता हूँ। ऐसे फिर स्कूल करना, कोचिंग चलाना, 2 यूट्यूब चैनल, तो थोड़ी परेशानी होती है। और चैनल पे नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज़
आपको ढूंढने में आसानी हो। दोस्तों मेरी मेहनत को सफल करें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और संभव हो तो शेयर भी कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।